नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक्षा। आप देख रहे हैं द ललन टॉप की चुनाव यात्रा। हम पहुंच चुके हैं झांसी। फिलहाल हम झांसी से लगे हुए एक छोटे से कस्बे में हैं जिसका नाम है रक्सा। रक्सा में 5 मिनट पहले हम पहुंचे और हमारे पहुंचते ही लोग इतने ज़्यादा नाराज़ हैं अपनी समस्याओं को लेकर। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी है और हम जैसे ही पहुंचे हमें लोगों ने घेर लिया और कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ। मगर सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये एक ड्रम है। इस ड्रम में पानी भरा हुआ है। इस पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये पानी जो है गाँव में ये लोग यहाँ से ख़रीद रहे हैं और बड़े बड़े टैंकर आते हैं, इनको पानी सप्लाई करके जाते हैं। कितना आपने बताया था पानी का? एक ड्रम का कितना आपका खर्चा आता है? 15 रुपये, लगभग 15 रुपये आता है। और अभी हमें पता चला कि यहाँ लोग 150 से 200 रुपये रोज़ केवल अपनी पानी की ज़रूरतों पे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि घरों में नल हैं मगर उसमें पानी नहीं आता है। हर घर के सामने आपको इस तरह के ड्रम दिख जाएंगे। एक बार इधर भी ये देखिए, हर घर के सामने इस तरह के ड्रम्स हैं और पूरे दिन यहाँ पे इनको वो चक्कर लगाते हैं और टैंकर आते हैं और इनको पानी दे के जाते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। सबसे पहले हम, चूंकि हमने पानी की समस्या से शुरू किया है, हम उसी में सबसे पहले बात करते हैं। क्या नाम है आपका चाची? मिथिलेश। बताइए क्या दिक्कत है आपकी यहाँ? सबसे बड़ी दिक्कत? आज तो सबसे बड़ी दिक्कत भाई पानी की है और एक ऊपर से लाइट की है। बस लाइट की और पानी की व्यवस्था तो बहुत चाहिए, इसी की व्यवस्था ज़्यादा है। यहाँ कोई हेडपम्प है नहीं है। हेडपम्प है भी तो बैठते हैं तो सुबह से दोपहर तक बैठो। चाहिए है 4 डिब्बा मिलता है, एक डिब्बे में क्या करेंगे 4 बच्चों के साथ में बहन जी। तो हैंडपम्प भीड़ बहुत रहती है इसलिए पानी भीड़ काफ़ी रहती है। पानी और काफ़ी दूर है, बनता भी नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती लाते हैं। क्या करें, कहाँ से लाएं? गरीब आदमी हैं, कमाने वाला इतना कोई है नहीं है कि हम 20 रुपये या 40 रुपये रोज़ का पानी बहन जी कहाँ से भरवाएंगे बोलिए। हाँ, हम इतने अब आप ये सोचिए, बस यही बात है। आप में से कितने लोग हैं जो पानी भरने जाती हैं? जाते हैं बहन, इतने से बच्चे जाते हैं। वही तो बोल रहा है, पानी तो सबको लग रहा है, इसलिए पानी सब भरने जाते हैं। पानी ही नहीं है यहाँ पे। पानी से तो हर जरूरतें पूरी हो पानी से तो हर पानी होगा जब ही तो सब काम होंगे। जब पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे? कोई घर में साधन वाले हैं ऐसे भरते साइकिल से और हैंडपंप से भी भरते। नल तो आ नहीं रहा आज का 2-3 महीने से। हमारे यहाँ तो पानी भी नहीं जाता नल का। पाइपलाइन डली है, किस काम की? बेकार है। कोई मजदूर आदमी है तो वो कहाँ से लाएगा इतना पैसा? तो वो पानी भी भर के लाता। जैसे हम लोगों की मजदूरी 200 रुपये से है, तो मजदूरी के हिसाब से हम क्या पानी भरेंगे और क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या पढ़ाएंगे उसमें हम? इसलिए टाइम ही पानी में निकल जाती है। सुबह टाइम है पानी का भी और बच्चे के स्कूल का भी, कोचिंग का भी। जब बच्चे स्कूल जाएंगे, कोचिंग जाएंगे तो फिर पानी कहाँ से लाएंगे? तो मोल तो खरीदना ही पड़ेगा। मजबूरी है हम लोगों की, वही पीने का है और वही खर्च करने का है। आप लोगों में से कोई अपनी कमाई कमाते भी हैं आप लोगों में से, या सब घर पे ही काम? बीड़ी बनाते हैं। हाँ, बीड़ी बनाते हैं। होती है बीड़ी जैसे बैठ जाओ वैसे बना लेते हैं। आज 2 दिन से बीड़ी नहीं बनाई तो बीड़ी नहीं बनती हैं। अब उन पे तो बैठे हुए, जितनी ज़्यादा काम भी घर पे भी बहुत हो जाते कि नहीं बना सकते। और कच्चे घर भी है, लिपना है, पोतना है, बच्चों को खाना पीना भी है, मजदूरी भी है और नहीं भी है इंसानों की, तो क्या करें? तो बीड़ी जिस मतलब जब आप बनाते हैं तो उससे कितना, लगभग महीने का आप कितना पैसा निकाल लेते हैं बीड़ी बनाने? बस इतना ही। बस 500 रुपये महीना? महीने का होता है, क्योंकि वो तो बैठने के लिए है, जितनी बैठ जाओ उतनी बना लेंगे अपन। और वो तो उसका काटना बनाना सब कुछ मेहनत का काम है उसमें। 1250 की बीड़ी लेते और पैसे 1000 रुपये के देते, 100 रुपये। 1250 बीड़ी देती। 1350 बीड़ी है। हाँ, ऐसे ही 1350 बीड़ी लेते, 100 रुपये देते। 100 रुपये देते, वो भी कम दे। एक बार में कितनी बीड़ी बनाती हैं? 250 बीड़ी बन जाती, 250-300 बन जाती। पे बैठे नहीं है, अब शाम तक बैठेंगे जब 250 बीड़ी बनेगी। जब 25 उनको 350 बीड़ी देंगे, जब 250 के वो पैसे देंगे। जब वो 250 के पैसे देंगे, वो कहूँ नहीं में से 150 10-20 रुपया काट ले तो बस 20 ही मिलेंगे, 15 रुपया मिलेंगे बस। धंधा पानी मिल रहा है तो कुछ ये है कि अपने बच्चों, यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। कोई ऐसी फैक्ट्री हुए तो हम लोग लेडीज हैं तो फिर वो काम कर सके हम लोग, तो वो काम कर रहे। कोई धंधा मिल रहा है, धंधा खुलवा दे कछु सरकार तो अपन करके खा तो ले।
हाँ, कोई कंपनी वंपनी खुलवा दी जाए या कोई अच्छी चीज कि जिसमें कर सकें औरतें, कि जो इसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी तो कुछ मांग हुई नहीं। कहाँ से ला रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई समझती हो आप कितनी महंगी है, इतना खर्च है नहीं है, इतनी कमाई है नहीं है, क्या करें। सुविधा हो जाए सबसे अच्छा। आप लोग वोट डालने जाती हैं? अपना सब जानते हैं। वोट तो अपना है। तो आप मतलब कई साल से आप लोग वोट कर रही होंगी, और पानी की समस्या कितने साल से है? पानी की समस्या जब से यहाँ से शादी हो गई, जब से समस्या ही समस्या है मैडम। 23 साल हो गए, 23 साल से तो हम पानी ही में भुगत रहे। जब चुनाव आते जब आप लोग आते पूछने हम लोग से क्या समस्या है, इसके बाद तो कुछ पूछते जितने भी लोग पूछने आते हैं आपकी समस्या वही रहती है। सबसे खराब हमें पानी की समस्या है। मजदूरी तो ये है कि अपन आदमी कमा लेते तो अपन खा लेंगे, लेकिन पानी से अभी तक कुएं का पानी भरते ही चले आ रहे हैं, हम लोग नल जाने ही नहीं है कैसा होता है। बुढ़े हो गए पानी भरते भरते कुएं का और हैंडपंप का लेते लेते बहन जी। इसी गांव के पैदा हुए, इसी में बुढ़े हुए गए, क्या करें बोलिए। कभी कभार तो जब आप वोट नहीं देंगे कि जब तक पानी नहीं होगा, चाहे ग्राम पंचायत के हुए चाहे जे वाले हुए, तभी कभी कभार यही लगता है कि अरे वोट मत दो, जब वो पानी वानी की सुविधा करते नहीं है, काय के लिए वोट दो। लेकिन वोट देने शौक से जाते हैं। हाँ, वोट तो शौक से ज्यादा ही देंगे। उनके कहने से क्या होता है, जो अपना फर्ज है वो तो करके ही आओ। फर्ज निभाले तो जब नेता यहाँ पे प्रचार करने आते हैं, वोट मांगने आते हैं, तब पानी का वादा नहीं करते? करके भूल जाते ना 5 साल के लिए, 5 साल बाद फिर आएंगे। 5 साल बाद याद दिला देते हम लोगों को। अब फिर नहीं आते इसके बाद कोई। याद दिला देंगे ना। 30 तारीख को वोट डालना है, 29 तारीख को। अब अभी से प्रचार शुरू होगा। अब जो रोड हम आपको पानी दिलाएंगे और जब जीत जाएंगे तो कोई पानी वानी कुछ नहीं, बस जाओ। आज ये रोड सुधर रही है, जो रक्षा किसके आज ये रोड डल रही है, फिर कोई नहीं देखेगा। आज ये रोड डल रही है किस लिए कि कल वोट डलना है, इसलिए डल रही है। आज 5 साल से गंदी है जी रोड। नहीं इस पे के चल के इस पे के कोई खाना मिलेगा खाने को, इसका क्या काम का खाना भोजन कुछ दुकानदारी पैसा मिले वो काम में आएगा। ये डालने से क्या काम में आ रहा है सरकार का, बर्बाद का पैसा कर रहे हैं। तो बीच में टूट भी गई तो उसका सुधरने का कोई नाम ही नहीं है। जो टूट गई तो टूट गई। तो अगर आप कि कोई भी नेता अगर आपकी समस्याएं नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो फिर आप जब वोट करने जाती हैं तो आपका क्या, किस बेसिस पे, क्या सोचकर आप वोट देती हैं? यही सोच के चलो ये हमारा फर्ज है, डाल दो। तो आप अपना नेता फिर आप कैसे चुनती हैं? अपना नेता कैसे चुनती हैं आप? हम लोगों के चुनने से थोड़ा हमें तो है नहीं है अजनबी है कहीं 2-4 कि हम लोगों के होने से कुछ होता है। कैसे तय करती हैं कि किसको वोट देना है? लोकसभा के चुनाव है तो प्रधानमंत्री तो यहाँ पे आएगा नहीं देखने कि रक्षा में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री को तो आना नहीं है तो ये तो है कि समस्या कौन प्रधानमंत्री हर घर में देखने जा रहा कि क्या समस्या है क्या नहीं है। आप आए तो हम हैं? आपसे कहेंगे। कि नेता तो जैसे यहाँ पे अनुराग शर्मा को वोट मिला तो अभी तक हम लोगों ने तो उन्हें भी नहीं देखा। अनुराग शर्मा है कौन सी गली की? अभी उन्हें भी नहीं देखा। एक बार जैसे आएंगे, बीजेपी से रामलीला उन्हें हो रही मिला, अभी कोई भी नहीं आया यहाँ पे प्रचार करने भी नहीं आया कोई। अभी तक तो नहीं आया। अभी एक बार रामलीला हो रही थी तो बच्चों को बस कोई शिक्षा देने आई थी, तब से आई नहीं है। तो अभी 29 तारीख को जब आप लोग वोट करने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या रहेगा कि हम फलां को वोट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? अब भरोसे से देते वोट के मतलब हमारे लिए कुछ होगा, लेकिन होता ही नहीं है कुछ। भरोसा तो देखो हर कोई करता कि मतलब आप हमारे लिए कुछ करोगी, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। कह जाते फिर बदल जाते जी, है ना, मतलब कहने के बाद बदलते सब कुछ। जैसे वोट ले लिया, वोट के बाद तो सब आप बदल गए। प्रधानमंत्री जाके कुर्सी पे बैठ गए, जनता पे रही। हाँ? वो देखने ही नहीं आते तो किससे कहें? मेन बात तो ये है कि वो देखने ही नहीं आते। देखने आए फिर घूमने आए तो फिर उनसे कही जाए कि भैया आप ये कह गए थे तो अब इसका सुधार तो करो। हैं? वो आते ही नहीं है, बस चुनाव ले गए, अपना वोट ले गए, बस अब क्या करना है रक्षा गाँव से। अब वहाँ की महिलाएं वहाँ के पुरुष जो भी भुगत रहे हैं वो भुगते। ज़्यादा जब ज़्यादा परेशान हो जाते आदमी तो वो वहाँ पर रोड जाम कर देते, तो फिर आ जाते और थोड़ी देर के लिए वो अपनी खाना पूर्ति करके फिर चले जाते। तो जब 29 तारीख को आप लोग वोट डालने जाएंगी, आप पहचानती हैं कि कौन कौन सीट पे, किस सीट पे अब आप जिसको वोट देने जा रही हैं कौन खड़ा है, कौन सी पार्टी से कौन प्रत्याशी है, आपको मालूम है ये बात? क्यों नहीं रहता है? रहता है कि हाँ कौन से चिन्ह से कौन कौन खड़ा है। बच्चा बताए, जब टीवी पे प्रचार हो रहा है तो बच्चा बताएगा वो तो कि इसके लिए जी इनका वोट गिर रहा, वो उनका गिर रहा, इसलिए तो वोट तो अपन दे देते हैं।
चाची आप चुनाव चिन्ह पहचानती हैं सारे? नहीं नहीं पहचानती? वोट देने जाती हैं? हाँ जाते तो हैं। फिर कैसे वोट देती हैं अगर आप चुनाव चिन्ह नहीं पहचानती तो कैसे, मतलब आपको कोई बताता है, कोई मदद करता है, किसी के कहने पे वोट देती हैं? कहने में नहीं, आप वो चिन्ह वो पे दे देते जो हमें तुम। चिन्ह आता है तो चिन्ह पर देता ही कौन से इस पे अब कौन फूल है, वो कौन कमल को है, कौन पंजा है, कौन तो कौन बताता है कि किस पे? सुन लेते हैं तो अब बच्चे लोग बता देते हैं। तो कहेंगे कि नहीं बीजेपी पे वोट देना है तो फूल पे ही देना, और कांग्रेस पे देना है तो हाथ के पंजे पे देना। इस तरह से घर में समझा देते हैं। हाँ, इस तरह से समझा। तो आप लोग मतलब उसको वोट देती हैं जिसको बताते हैं कि हाँ? सारे लोग थोड़ी ना उन्हीं को देंगे, हम तो अपनी मर्जी से देने जाते, जिसे हमें देना उसी को देंगे, किसी की बात नहीं सुनते चुनाव में। तो अगर पति बोलते हैं कि फलाने को वोट नहीं, हम कभी अपने पति से नहीं पूछते आप किस पे दे रहे, नहीं ना वो हमसे पूछते कि आप किस पे सबका अलग अलग। हाँ, कभी नहीं पूछा उनने कि आप किस पे दोगे, नाम कभी बोलते। कितना पढ़ी हुई हैं आप? एमए की है। एमए किया हुआ है। तो कहाँ से? यहाँ आसपास कॉलेज से जी। कितना दूर है कॉलेज? कॉलेज मौदानीपुर का 3 किलोमीटर, वहीं से मौदानीपुर में है कॉलेज जी। यहाँ पे आसपास आपकी बच्चियाँ हैं ये सब, तो कितनी दूर है यहाँ से? स्कूल जो आपका सबसे करीबी है वो कौन सा पड़ता है? इंटर कॉलेज है। हाँ, हाई स्कूल तक तो 2-3 स्कूल है, एक इंटर कॉलेज है। कितनी दूर है इंटर कॉलेज? यहाँ से थोड़ी दूर, 1-1.5 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूर है। लड़कियाँ साइकिल से जाती, कोई पैदल भी चली जाती, और जिसके पास गाड़ी है तो वो स्कूटी से भी जाती। और अगर कॉलेज बच्चियाँ जब कॉलेज उनके जाने का टाइम आ जाता है तो फिर तो उनको शहर जाना? हाँ, सीपरी झांसी में 7 किलोमीटर जी। 7 किलोमीटर उनको कैसे ट्रैवल करती है? टैक्सी से जाते। टैक्सी कोई तो क्या लेने आती है टैक्सी? नहीं, अपने किराया लेके जाओ। कितना किराया पड़ता है टैक्सी का? 20 रुपए लग जाते। जाने के 20 आने के, बीकेडी तक के 20 रुपए आने के और 20 रुपए जाने के। 50 रुपए बाकी हम लोग 50 रुपया रोज का हाँ, 40 रुपया 50 रुपया तो मिनिमम है, क्योंकि बच्चे वहाँ तक जाएंगे तो 10-20 उनके हाथ में भी रहना चाहिए। 50 रुपया एक बच्चे के रोजाना का, एक बच्चे का 50 रुपया है। कॉलेज इंटर कॉलेज तक है, इंटर तक है। हाँ, इंटर कॉलेज है, हाई स्कूल है जो जैसे BA में जैसे करना, फिर यहाँ आर कन्या से होता, सीपरी बाजार में है आर कन्या, वहाँ से होता। 50 रुपये तो कह रहे हैं, 50 रुपये रोज चाहे वो सीपरी जाए, चाहे बीकेडी जाए, चाहे पॉलिटेक्निक जाए, चाहे ITI जाए, हर बच्चे को 50 रुपया लगता। और अगर हैं आज और कल नहीं है तो बच्चा घर पे बैठे रह जाते। बच्चे रुकते हैं, हमें बेकायदा रुकते हैं। जब किसी दिन किराया नहीं है हमारे पास तो बच्चा रुक जाते हैं हमें। अच्छा, अगर आप लोगों को जैसे बीमार पड़ते हैं, पास में अस्पताल वगैरह, खासकर महिलाओं की जब आप डिलीवरी वगैरह का टाइम होता है तो कहाँ आप लोग? सरकारी में जाते हैं साहब, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है सरकारी जी। हाँ, सरकारी 3 किलोमीटर है। और अगर मौके पर रात में होना है डिलीवरी तो यहाँ पे डॉक्टर नहीं है तो सीधे सिविल हॉस्पिटल जाओ या मेडिकल जाओ, या फिर ज़्यादा इमरजेंसी है तो फिर प्राइवेट में ले जाते। सब सीपरी जाते हैं यहाँ पे 7-8 किलोमीटर दूर। हाँ, 7-8 किलोमीटर होगा वो सिविल हॉस्पिटल। हाँ, यहाँ पे सरकारी तो है लेकिन यहाँ पे रात को डॉक्टर नहीं मिलते। डिलीवरी तो किसी भी टाइम हो सकती है, तो उन्हें भी सिविल हॉस्पिटल ले जाते, और सिविल में नहीं है उनकी सुविधाएं तो मेडिकल जाते, और मेडिकल में नहीं, अब ज़्यादा इमरजेंसी है, ऑपरेशन से डिलीवरी हो रही तो फिर प्राइवेट में ले जाते, वो भी कम 10 किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी पे डिलीवरी होती है। हो सकता है उसमें बीच में बच्चे की भी जान जा सकती है, बच्चा की भी जान जा सकती है, ये सब होते हैं, क्योंकि हम लोगों से बहुत दूर है शहर बहुत दूर है यहाँ से। शौचालय वगैरह है इधर हर घर में? शौचालय तो है, अभी मोदी की जो योजना आई उसके शौचालय बन गए, किसी किसी की प्राइवेट है, किसी की सरकारी। तो पिछले 5 साल में शौचालय बने हैं, तो लगभग कितने बने होंगे? लगभग करीबन सभी के हैं, ऐसा 2-4 घर हैं, किसी के नहीं हुआ अभी। तो लगभग सबके शौचालय। कितने घर हैं इधर लगभग यहाँ पे? कम से कम 200-250 घर तो होंगे। घर में सबके पास शौचालय बन गए, बाकी जिनके पास नहीं है वो आसपास गाँव में जाते हैं। किसी किसी के सरकारी बन चुके हैं, सरकारी है, किसी नहीं बने, डले हैं, गड्ढे ही खुदे हैं, ऐसे ही डले हैं चुनाव की वजह से कि अब चुनाव होगा तब पैसे आएंगे। तो किसी की वो बनी शोकन वाली, फ्लैश की तो बनी नहीं, शोकन फिट है यहाँ पे सभी की। कोई और आप लोगों की पानी के अलावा कोई और स्वास्थ्य से या इस तरह की जुड़ी तकलीफें हैं? काम नहीं है। पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए कोई काम नहीं है यहाँ, घर में ये बैठी साहब,
कहे अब MA BA करें, क्या होता है जब कोई धंधा ही पानी नहीं है यहाँ, तो क्या करने लगे बोलिए। आपने नौकरी के लिए कभी कोशिश की है MA पास? जी किया तो कभी वो फॉर्म नहीं वो होते सम्मिलित, कभी उसे रह जाते रैंक की वजह से। B.Ed जैसे मैंने B.Ed का पेपर दिया था तो B.Ed में हाई रैंक में जा रहा था तो कम थी, और जब हमारे बच्चे भी छोटे थे और कॉलेज मिला था आगरा में, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया वहाँ पे। तो अभी घर में पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, अब हमारे बच्चे बड़े हैं इसलिए हमने छोड़ दिया। जी। इसके अलावा और आप लोगों की कोई समस्याएं हैं स्वास्थ्य से जुड़ी या किसी चीज़ से जुड़ी? अभी अगर आप लोगों ने सुना हो, जैसे कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी पैडमैन, किसी ने उसका जिक्र सुना था? अक्षय कुमार की फिल्म थी। एक अक्षय कुमार की फिल्म आई थी पैडमैन, आपने नाम सुना था? हाँ, एक पैडमैन है और एक और 2 पिक्चर है उसकी। हाँ, तो वो जो पैडमैन फिल्म आई थी वो पैड्स को लेकर थी। तो सारी मतलब मैं आप महिलाओं से जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या पैड्स, आप और आपकी बेटियां जो युवा हैं, क्या वो पैड्स इस्तेमाल करती हैं या? देखो हमने आपसे बोला कि कभी कभार पैसे तो हैं और नहीं भी हैं। पैसे नहीं हैं तो फिर वो अपने घर के ही बनाए हुए इस्तेमाल करती हैं, और होते हैं तो फिर पैड इस्तेमाल कर लेती हैं। सबकी बात पैसे से है। अब हम लोगों का धंधा ही नहीं है तो हम क्या ले आएंगे बताओ। 50 रुपये का एक पीरियड के लिए होता है, और जब 50 रुपये है ही नहीं है तो कहाँ से दिलाएंगे उन्हें 50 रुपये का एक पीरियड का कपड़ा? कहाँ से लाएंगे? 100 रुपए के 3 पैड आते हैं उसमें। सस्ते पैड इधर कहीं नहीं मिलते। अस्पताल में आते हैं वो देते नहीं हैं, उन्हें भी पैसे दो तब वो देंगे। तो वो आप लोगों के लिए फ्री आते हैं? हाँ, आते हैं वितरण के लिए? हाँ। नहीं देते बच्चों को आपने उनसे जाके कोशिश की बात कर? कोशिश जाली रहती नहीं है। जब वो लोग कुछ चीज़ निकाले तब अपन को, जैसे एक को मिला तो अपन लोग दोबारा कोशिश करेंगे। जब वो मिलता ही नहीं है किसी को तो हम क्या कोशिश करेंगे, उसमें कुछ नहीं कर सकते। जी है। कोई तकलीफ है, देखो पीरियड के समय तो लड़कियों को तकलीफ होती है, तो उनसे कहो कि भाई हमारे बच्चे को इतनी तकलीफ है, इसको दवाई दे दो, तो वो कहते आई नहीं है। दवा, दर्द की दवा भी नहीं? की दवा भी नहीं देते, और वो देते तो कहो सबको एक सी दे दे। तो उन्हें खाने खिलाने के बाद कहो लड़कियों को चक्कर मक्कर आने लगे, बुखार भी आ जाए, ज़्यादा तकलीफ हो जाती तो फिर वो हम दवाई नहीं लेते। वहाँ से लेते तो प्राइवेट से लेते आते हैं, वहाँ से ज़्यादा लेते तो यहाँ से एक आध खुराक ले लेते हैं। यही होता है हम लोगों के साथ, और क्या है। अगर आप लोग सरकारी अस्पताल में डिलीवरी वगैरह कभी करवाने जाते हैं तो कोई लाभ मिलता है उसका? 3-3 4-4 5-5 हज़ार रुपया लग जाते हैं, फिर उसके बाद में अपनी जेब से लग जाता है? हाँ, पहले अपनी जेब से लगाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद में आएगा ये अकाउंट में आएगा, लेकिन जरूर ऐसे 2 भी आए, 2000 1500 जी आते हैं। अच्छा, आप सभी न्यूज़ देखते हैं क्या? टीवी वगैरह न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता रहता है कि क्या हो रहा है दुनिया में? आपके सबसे जो नेता आपको पसंद है वो कौन है? आपकी पसंद के नेता? अब तो हमने कोई नेता को पसंद ही नहीं करा। जब हमें जब पानी नहीं है तो हम कौन पसंद करते हैं? फिलहाल जो अभी 5 साल के पहले नेता थे उससे ज़्यादा काम मोदी जी का है, उससे ज़्यादा काम मोदी जी का है। जो भी अभी चल रहा है वर्तमान में वो मोदी जी ज़्यादा अच्छा करते हैं। हर जगह देखो प्रधानमंत्री, अब बस देखो अगर आप प्रधानमंत्री भी बना रहे हैं तो वो पानी देने में रक्षा में थोड़ी ना आएंगे। अनुराग शर्मा, अगर जैसे आप बीजेपी को जिताओगे नहीं, जैसे आपकी समस्याएं हैं वो तो लोकल लेवल पे ही सुलझेंगी, मगर जब आप न्यूज़ देखते हैं, आप टीवी देखते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि इस तरह के नेता हों जो हमारे PM हो, इस तरह के नेता हों? नहीं, अभी हाल में तो देखो हम तो जानते, इतना ज़्यादा भी नहीं इतना कम भी नहीं, हिसाब से जानते रहते कि हाँ अबे मोदी जी का काम कितना अच्छा है और कहाँ कहाँ अच्छा है, कहाँ कहाँ खराब है, और इतना जानते हैं और आगे नहीं जानते ना पीछे जानते हैं। हाँ, जो ही बात है वो सही है। किसी गरीब को तो वो अच्छा है, शौचालय बनवा दिए तो वो अच्छा है, किसी को थोड़े बहुत पैसे डाल दिए अकाउंट में तो वो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ही नहीं हुआ ना। यहाँ पे क्या होगा? जिसका गुलाबी कार्ड है उसको मकान दे दिए, पैसा भी दिए तो 3 किस्त में थोड़े थोड़े पैसा दे दिए, और जैसा कोई गरीब है मजदूर है उसके लिए क्या है? कुछ नहीं है। सबसे पहले काम है बस मेन। ठीक है, हम लोग तो महिलाएं हैं, घर में भी रहती हैं। अब लड़कियां पढ़ लिख गई, अभी कहाँ जाए काम कर भी खिलाएं। लड़का है अभी पढ़ लिख गए, अभी कहाँ जाए काम। निकली तो निकली, कम से कम बच्चन की तो निकले सही तरीके से। क्या हम लोग भी भुगत रहे तो क्या बच्चे भी भुगतेंगे क्या? अब जो नई पीढ़ी है उन्हें पढ़ लिख गई, आप है, आप पढ़ लिख गई जब तो यहाँ पे आई हैं। अब पढ़ नहीं होती तो फिर कैसे आती? आपको कोई नॉलेज है? हाँ, बच्चन को तो पढ़ा लिखा दो,
उन्हें वो नॉलेज ही नहीं मिली, फिर क्या फायदा। घर पे बैठी मम्मी तुम बीड़ी बना रही, हम भी बीड़ी बना लेते लिया। देखो सही बात है। और क्या बच्चा जैसे यहाँ पे या तो एक काम होना चाहिए या ऐसे बुंदेलखंड राज बनना चाहिए, जहाँ यहाँ की सर्विस यहीं पे तो मिले। हमारे बच्चे अभी यूपी एमपी का चक्कर हो जाता, कहीं भी बच्चे वो डाल दे फॉर्म डाल दे तो यूपी के सिलेक्ट यूपी के होना होता तो एमपी के सिलेक्ट हो दे, और एमपी के होना होता यूपी के हो जाते। हम तो अब तो हम केंद्र सरकार की रहती तो उसमें हो जाता। हम लोग तो हो गए घर के अगर रहने वाले। बुंदेलखंड राज अब बन जो जाएगा बच्चे तो हैं नए सरकार नए, यहीं इनके लिए प्रधानमंत्री जी ऐसी योजना अगर करवाएं यहाँ कि पे इन्हें बुंदेलखंड राज बनेगा तो यहाँ के लोग यहीं तो रहेंगे। हाँ। पर जी पहले होना तो चाहिए। बुंदेलखंड राज में यूपी के आ गए, एमपी के, फिर हमारे यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे। तो आपको लगता है कि अगर बुंदेलखंड राज्य अलग हो जाएगा तो आपकी समस्याएं कम होंगी? क्योंकि वो जब यहाँ के बच्चे रहेंगे तो यहीं के लोगों को तो मिलेगी सर्विस। अभी तो हर जगह की डालते फॉर्म, तो उसमें से जिसके ज़्यादा वो रैंक में होते तो उसका सिलेक्शन हो जाता और ये बच्चे रह जाते। सबसे ज्यादा यहाँ रोजगार क्या है पुरुषों के लिए? आपके मतलब आपके घर के पुरुष जो हैं, आपके हस्बैंड हो या ससुर हो, वो सब क्या काम करते हैं? मजदूरी, मेहनत मजदूरी है। भी करता, किसी की शॉप है, कोई अपना काम करता, कोई जॉब भी करता है। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे जॉब वाले भी बहुत हैं, रेलवे में हैं, आर्मी में हैं। ट्रक चलाता है, हाँ, जी कोई सब। ट्रक, कोई दुकानदारी करे हैं, कोई किसी की दुकान पर सर्विस करता है, और क्या है बस यही काम है। महिलाओं को क्या है, घर में खाना यहाँ पे काम भी यहाँ नहीं है। 50 रुपया की पेट्रोल भर के झांसी जा रहा है जब काम करने के लिए। हर सोसाइटी के लोग हैं। 250 रुपया की मजदूरी कर रहा है, 500 रुपया की पेट्रोल, तो 50 रुपए की पेट्रोल भर रहा है। 200 रुपए मजदूरी में क्या खिलाएंगे बच्चों को? आप खुद देख सकते हैं। बस यहाँ पे नहीं है कुल बस मिला यहाँ के पे बस कुल सब। मिला के काम नहीं है। अब हमारे भी पति हैं तो काम करने जाते हो तो 250 रुपए मिलते उन्हें, 50 रुपए की पेट्रोल भरती झांसी जाती। बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, और बेरोजगारी अगर रोजगार करने हैं तो भी 50 रुपया दो, चाहे तुम्हें मिले अथवा या ना मिले। पानी के अलावा आपके दूसरी जो बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की है, जिसमें पुरुष नौकरी करते हैं पर महिलाओं के रोजगार लायक यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। 50,000 रुपये कम हो रहा है तो हम लोग 10,000 में क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? सही है, हम लोग क्या खाएंगे? पुरुष भी जाए बाहर तो पुरुष को भी 50 रुपया देना पड़ता, तब वो टैक्सी से जाते हैं, ऑटो से जाएंगे। और औरतें भी कोई कोई जाती हैं काम करने के लिए तो उन्हें भी 50 रुपया चाहिए। बेरोजगारी है सबसे ज्यादा। बिजली आती है, बिजली आती है? आती है, जाती है, दो ही आते हैं। बस समझिए, पंखा लाइट नहीं है तो पंखे नहीं है, आया तो लेके चले आए, लेटे थे पंखे नहीं है, रात में नहीं है तो लेटे उघारे, दिन में नहीं है तो बैठे यहाँ वहाँ फिर रहे हैं। क्या करें, इतना पानी है नहीं है कि बार बार मुँह हाथ धो लें। पूरे 7,000 रुपए के भर के आए और पुलिस वाले कम से कम 1 महीना से परेशान कर रहे हैं। हमने पूरे 7,000 रुपए की, रामू ने ऐसी रिपोर्ट करवा दी थी सिर्फ खम्मा के पीछे कि जो खम्मा हमने कही कि खम्मा हटाओ, खम्मा के पीछे हटवावे के पीछे चोरी में लाइट लिखवा दी थी। तो आज हमने 5-7,000 रुपये दे के आए कल, उन्होंने 3,500 की वो दी हमें रसीद। पूरे किस को बिल भर गया है सबका, माफ कर दिए सरकार ने। यहाँ पे एमपी में यहाँ पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। और जैसे कोई गरीब आदमी है नहीं भर पा रहा बिल, अब बहुतन के कहीं इनकी बिल डाले तो बिल नहीं भर पा रहा है। तो पानी नहीं आता मगर नल का बिल आ रहा, नल आया, हाँ बिल बराबर आ रहा है, बिल आ रहा है नल की। अब बिल आ रहे हैं नल की। आगे चलो, हम अभी आपको सब बताएंगे कि देखो इनके बिल हैं और नल आ नहीं रहे। पाइपलाइन सूखी डली बिल्कुल, पानी आते ही नहीं है और नल 5-5 फुट गड्ढा खुदे है नीचे और पानी नहीं है। और उन्होंने भेज दिया बिल के लो बिजली दो। अब कैसे भरे हैं बताओ? बताओ, अभी तो मूल पानी भर रहा है। हाँ सब जगह नल लगे हैं, देखो ये लगे हैं, ये अंदर डले हैं। इन्हें नल दिखा दी क्यों? दिखा दो नल, बना दे, और क्या नहीं, दिखा दो। जरा आप फोटो ले लो नल की, देखो उधर लगे, ये लगे हैं नल, ये लगे हैं नल। ये खुदा का गड्ढा यहाँ पर अभी कल ही लाइव बोर्ड डले गुम्मे तो उन्होंने बंद कर दिया। ये है यहाँ से गुड्डे मंदिर हुए हैं, क्या करें? आगे चल के देखिए, आगे गड्ढे खोदे हैं, यहाँ साइड इस साइड सब जगह गड्ढे खोदे। कोई सीमेंट लगाए, कोई बस बाल्टी फंसाए। आप इस साइड भी देखा गड्ढे, इस साइड भी गड्ढे देखो। ये सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ से नल लगना है। यहीं से गड्ढा खोद लिया फिर भी पानी नहीं आता है, मोटर भी लगाओ फिर भी नहीं आता है पानी, आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है। और नल 3,000 से ज़्यादा बिल लगाओ, अब कैसे भरे हैं बताओ? मूल हाँ इसी का बिल बराबर आता है, मैं ब्याज के दे रहा है भाई, ब्याज जोड़ के। और कितना टाइम हो गया इसको लगे हुए?
ये सबकी लगी थी जब ही लगी थी। 2 साल हो गया। लेन गिरी थी इतनी सी पाइप डरो, अब वहाँ में आता ही नहीं है गांव में पानी। गांव है बड़ा और पाइप हैं छोटे छोटे, पानी ही नहीं आता है। हाँ कोई 2-4 आदमी मोटर लगा लेगा तो समझो फिर पानी बिल्कुल नहीं आएगा, किसी के यहाँ नहीं आएगा। फिर बस उन्हीं मोटरों जितना है वो भी नहीं आएगा। जैसे 1-2 मोटर लग गई तो उसके बाद पानी उसी में खिंच जाएगा, फिर नहीं आएगा पानी इस और दूसरे नलों में। हाँ पानी पूरे गांव में यहाँ तो इतनी से पाइप डले। चलो तल्ला घर पानी ही नहीं है। 3000 से ऊपर को बिल रखो हम, लेकिन इतने हम मूल पानी ले रहे हैं और बिल बराबर आ रहा है। पानी नहीं आता बिल्कुल भी। 2 साल से पानी आया तो हम बिल भर भी तैयार हैं। पानी ही नहीं आ रहा, मूल पानी ले रहा है तो हम कैसे भरें बिल बताओ। नली की बता दो समस्या है, नली साफ नहीं है। फोटो ले ले वहीं तक अब दिन में कचरा जैसे रह रहा है, कोई जे मकान नहीं है जे डाले जे नली भरी कोई ये थे कि नहीं क्या सुविधा जारी कर दी। हाँ आप जो नली में देखो कि कितना कचरा रहा वही तरह रह रहा है आदमी, कोई इतने की सुविधा नहीं है कि आप कचरे के लिए कोई नहीं आता। कोई नहीं आता, नहीं कोई कचरे को नहीं जे रखो अपने हाथ से भरते और निकालते हैं। हाँ वो जमा हो जाता है नाली में, वो हल्के हल्के जमा हो गया। जो देखो आप देख लो, फोटो ले लो आप। झांसी से जुड़ा ये रक्सा गांव है जिसमें अभी हम हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो महिलाओं की है वो कहती हैं कि उन्हें कोई स्वास्थ्य की कोई दिक्कत नहीं है, कभी कुछ होता है तुरंत वो अस्पताल जा सकती हैं, थोड़ी दूर है अस्पताल पर वो पहुंच सकती हैं। रात बेरात कभी कोई डिलीवरी हो तो शहर तक उनको जाना पड़ता है, फिर भी वो इन सब समस्याओं से डील करने को तैयार है। मगर जो समस्या ने उनको अंदर तक खा रखा है वो पानी की समस्या है। महिलाएं रोज़ नल तक जा रही हैं, भरने जा रही हैं और पूरा उनका दिन उसी में निकल जाता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं और सुबह से शाम तक केवल उनको पानी भरना पड़ता है। कतारों में खड़ी रहती है और कहती हैं कि सरकार बदलती रहती है पर कोई भी उनके लिए यहाँ पानी लेकर नहीं आया। औरतें यहाँ शादी होकर आईं, बूढ़ी हो गईं, मगर पानी नहीं आया। आप देख रहे हैं द ललन टॉप की चुनाव यात्रा। मैं हूँ प्रतीक्षा और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी ये कवरेज आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा ये वीडियो आप लाइक करिए, हमारे पेज को लाइक करिए और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। हमारी एंड्रॉयड ऐप है वो गूगल प्ले पे उपलब्ध है, आप उसको डाउनलोड करिए ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे और हमारा चैनल आप इस यात्रा को आप फॉलो करते रहिए। शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी ललन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।